हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। उसकी प्रिंसिपल क्या होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है और फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पे भी वीडियो बनाया, उसमें हमने बताया रेक्टिफायर क्या होता है और हाफ वेव रेक्टिफायर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्या वर्किंग है, क्या एफिशिएंसी है। तो एक बार आप उसे देख के आएँ जिससे आपको ये पूरा समझ में आए। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है, नाम ही है फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या करता है, जो अल्टरनेटिंग वेव्स होती हैं, जैसे कि ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, ये हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं एसी। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता था वो केवल पॉजिटिव हाफ को ही रेक्टिफाई कर पाता था। जैसे कि आपने देखा था, ये केवल पॉजिटिव हाफ को रेक्टिफाई कर पाता था और निगेटिव हाफ जो होता था उसमें ये ब्लॉक कर देता था हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन ये जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की सर्किट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी आप इसको भी समझा देता हूँ। जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं तो वो क्या करता है, जो निगेटिव हाफ होता है उसको भी रेक्टिफाई कर देता है, यानी उसको भी डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेक्टिफायर का काम ही होता है एसी सिग्नल को डीसी में बदलना। तो इसकी प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल पहले ये पीएन जंक्शन डायोड, यानी जिस प्रिंसिपल पे हाफ वेव रेक्टिफायर वर्क करता है उसी प्रिंसिपल पे फुल वेव रेक्टिफायर भी वर्क करता है। और फिर इसकी वर्किंग, इसमें हम लोग वही सेम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, सेंटर टैप्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग दो डायोड यूज करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर में ये थोड़ा सा अंतर है कि उसमें हम लोग केवल एक डायोड यूज कर रहे थे और इसमें हम लोग दो डायोड यूज कर रहे हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड 1 के अक्रॉस करंट का कंडक्शन होगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इससे हमें आउटपुट मिल जाएगा। और जब निगेटिव हाफ साइकिल आएगी यानी नीचे वाली, तो ये जो S2 है, सेकेंडरी कॉइल S2, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा डायोड 2, इसकी वजह से डायोड 2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसके अक्रॉस हमें इसकी वजह से करंट फ्लो होगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे दो डायोड यूज करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं आखिर अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए तो हमें क्या लिखना है और कैसे पूरा आंसर देना है। तो हेडिंग डालेंगे आप फुल वेव रेक्टिफायर। उसमें पहले फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में लिखेंगे कि इट कन्वर्ट्स बोथ हाफ्स ऑफ एसी इनटू डीसी। ये दोनों हाफ को कन्वर्ट कर देता है एसी के डीसी में। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये वहीं से आप हाफ वेव रेक्टिफायर जिस वीडियो मैंने पढ़ाया उसमें मैंने बताया कि प्रिंसिपल दोनों के लिए सेम है, तो आप वहां से देख सकते हैं। सर्किट डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सर्किट डायग्राम में हम लोग दो पीएन जंक्शन डायोड यूज करते हैं, तो वो लिख लेंगे। द सर्किट डायग्राम ऑफ FWR कंसिस्ट ऑफ 2 पीएन जंक्शन डायोड, P1 P2 एंड S1 S2 आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ स्टेप डाउन सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। A source of alternating voltage is connected to the primary of transformer। प्राइमरी जो ट्रांसफार्मर है उसको हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज से कनेक्ट किया और आउटपुट जो है हमें RL के अक्रॉस मिल रहा है। आगे हम लोग सर्किट देखते हैं। तो सर्किट कुछ इस तरीके की बनेगी। एसी सिग्नल हम लोग यहाँ प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस प्रोवाइड करेंगे और सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस हम लोग सेंट्रल टैप्ड ये RL कनेक्ट करके यहाँ से आउटपुट मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको समझाया, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज की आएगी तो ये S1 पॉजिटिव हो जाएगा और D1 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, जिससे हमें आउटपुट इसके अक्रॉस मिल जाएगा। और जब ये निगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो जो S2 हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और डायोड 2 फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा, जिससे हमें इसके अक्रॉस से कंडक्शन होने लगेगा और इसके अक्रॉस से आउटपुट मिल जाएगा। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो आप सोच रहे होंगे कि इसके अक्रॉस से क्यों हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये रिवर्स बायस हो जाएगा, जिससे इसके अक्रॉस पूरी तरीके से करंट ब्लॉक हो जाएगा, तो इसके अक्रॉस हमें आउटपुट मिल ही नहीं पाएगा। वैसा ही इस केस में भी होगा जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये निगेटिव। अब वर्किंग में हम लोग क्या लिखेंगे, तो वर्किंग में फर्स्ट पॉइंट है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल S1 बिकम्स पॉजिटिव। सर्किट में आपने देखा था S1 और S2 दो पॉइंट थे, वो S1 पॉजिटिव हो जाता है और S2 निगेटिव। हेंस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड, जिससे कि डायोड D1 फॉरवर्ड हो जाता है और D2 रिवर्स। A forward current passes through D1 and RL and no current passes through D2 in this case, thus output is obtained across RL through D1। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है कि जब D1 फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो उसके अक्रॉस से करंट पास होने लगती है और D2 के अक्रॉस से कोई भी करंट पास नहीं होती, जिससे हमें आउटपुट तो RL के अक्रॉस मिल जाता है डायोड 1 की वजह से।
फिर ड्यूरिंग सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल S1 becomes negative and S2 becomes positive. Hence diode D2 is forward biased and D1 is reverse biased. अब नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स कंडीशन हो जाएगी, S1 नेगेटिव हो गया, S2 पॉजिटिव हो गया, तो जो करंट होगी वो डायोड 2 की वजह से कंडक्ट होने लगेगी और हमें आउटपुट फिर भी मिलेगा। तो वही लिखा है कि फॉरवर्ड करंट पासेस थ्रू D2 एंड RL एंड नो करंट पासेस थ्रू D1 इन दिस केस ड्यू टू करंट थ्रू RL एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस इट। thus यानी रिजल्ट क्या मिला हमें, thus we observe that during both the halves current through RL flows in same direction, so we get unidirectional DC input signal। हमें एक ही डायरेक्शन में DC सिग्नल के आउटपुट मिल रहे थे। अब हम लोग पढ़ते हैं एफिशिएंसी, इसकी जान लेते हैं। एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एफिशिएंसी जो होती है वो होती है P DC पावर, जो हम लोग DC के आउटपुट पावर मिलता है, अपॉन इनपुट AC पावर जो हमने इनपुट में दिया है। तो पहले हम लोग PDC निकाल लेंगे, फिर PAC निकाल लेंगे और दोनों के रेशियो को निकाल लेंगे तो हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो PDC जो होता है, आउटपुट जो मिलते हैं हमें DC, उसकी वैल्यू होती है I² DC RL। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए IDC की वैल्यू होती है 2I0/पाई। ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये वैल्यू अलग होती है, इसलिए आपको ये याद करनी पड़ेगी। इस वैल्यू को जो हम इसमें पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा जो आउटपुट DC पावर है उसकी फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 4I0² RL/पाई²। अब हम लोग AC इनपुट पावर निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू होगी I² RMS RL + RD। RL + RD, क्योंकि RL जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, RD क्या है, डायोड रेजिस्टेंस होता है, वो नेग्लिजिबल होता है लगभग, तो इसकी पूरी वैल्यू RL ही हो जाती है। तो AC पावर, AC इनपुट पावर हमें मिल जाएगी I² RMS RL। अब फुल वेव रेक्टिफायर के लिए RMS की वैल्यू क्या होती है ये हमें याद होनी चाहिए। तो RMS की वैल्यू जो होती है वो होती है I0/√2। इसको अब हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो हमें इनपुट AC पावर मिल जाएगी I0² RL। अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, DC आउटपुट पावर अपॉन AC इनपुट पावर, उसमें रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो 8/पाई² मिल जाएगा, जिसे सॉल्व करने पे हमें इसकी वैल्यू 0.812 मिलेगी। अब हम लोग एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें परसेंटेज में मिल जाएगी एफिशिएंसी इसकी कितनी है, तो वो 81.2% एफिशिएंसी। उसकी आपने देखा था कि 42 के अप्रॉक्स आ रही थी, तो इसकी 81 यानी ये हम लोग जितना इनपुट देते हैं उसके 80% को ये कन्वर्ट कर देता है DC में, यानी ये अच्छा है, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।